हेलो गाइस, आई एम बैक आफ्टर 2 minute एज। यस। आज मतलब बेसिकली अब हमको जंबो क्वेश्चन 3 करना है फिजिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहते हैं, दिस इज अ कैस्केडिंग लॉजिक कॉम्पिटेंसी प्रॉब्लम। इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है, you must solve the questions in the exact order presented. The numerical answer from the previous question contains a hidden value required to solve the next one. Okay, assume g equals to 10 meter per second square, यानी कि वो acceleration due to gravity 10 meter per second square assume करना है. Okay, प्रोजेक्ट का नेम है द कैस्केड एक्सपेरिमेंट। सिनेरियो क्या गिवन है, यू आर एनालाइजिंग अ चेन ऑफ फिजिकल इवेंट्स इन अ लैबोरेटरी सेटअप। ओके, स्टेप 1 क्या है, द रजिस्टर नेटवर्क करंट इलेक्ट्रिसिटी। Three resistors, each of resistance 60 ohm, are connected in parallel. अच्छा, calculate the equivalent resistance of this combination. Okay, यानी कि 60 ओम के 3 रेजिस्टर जो हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये है पैरेलल में 60 60 60। तो सिंपल सी बात है, इनका अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालने को बोला तो 1 अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 60, प्लस आएगा ना, प्लस 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन, अरे यार कुछ 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 प्लस 1 अपॉन 60, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन 20, यानी कि आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हम लोगों का 20 ओम। सिंपल, ठीक है। अब क्या बोला है कि रिकॉर्ड दिस वैल्यू ए फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। 20 आया है। ओके, तो क्या आया है, ए इक्वल्स टू 20। ओके, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, स्टेप 2, सोनार डेप्थ साउंडिंग यानी साउंड। रिसर्च शिप सेंड्स अ सोलर पल्स, सोनार पल्स टू द सी बेड। अच्छा, सी बेड पे भेजा, यानी कि मान लो ऐसे शिप है, ये शिप है एंड ये उस पे पानी है ना। और ऐसे ये सी बेड, सी बेड मतलब एकदम वो जो सी का सबसे बॉटम एरिया है ना, उसको सी बेड कहेंगे, है ना। ये हमारी शिप है। तो क्या किया इसमें, क्या बोला है, रिसर्च रिसर्च शिप सेंड्स सोनार पल्स टू द सी बेड। अच्छा, सोनार पल्स सी बेड पे भेजी एंड देन वो वापस आई, है ना, गई और वापस आई, यानी कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2D, है ना। डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2D। ओके, आफ्टर अ टाइम और इंटरवल ऑफ टी सेकेंड्स, टाइम कितना लिया, टी सेकेंड्स। अच्छा, और स्पीड क्या थी, स्पीड थी 1500 मीटर पर सेकेंड, इसकी थी साउंड की, है ना। अब टाइम के बारे में क्या गिवन है, टी इक्वल्स टू ए बाई टेन, टी इक्वल्स टू ए बाई टेन, यानी कि 20/10, 20/10 इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, यानी कि टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स। स्पीड गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी बेड इन मीटर्स। ओके, डेप्थ ऑफ द सी बेड इन मीटर्स पूछा है, तो देखो फॉर्मूला हम लोग का क्या होता था, हम लोग का क्या फॉर्मूला लिखते थे, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2D ट्रैवल किया, स्पीड कितनी, 1500 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 2D, टाइम कितना है हमारा, 2 सेकेंड्स, है ना। तो ये 2 से 2 गया, तो डी हमारा, यानी कि डी डिस्टेंस, यानी कि सी बेड, शिप से लेके सी बेड की डिस्टेंस कितनी आ रही है हम लोगों की, 1500 मीटर, सिंपली। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये ये डी, दिस इज 1500 मीटर्स। अब क्या बोला है, रिकॉर्ड दिस वैल्यू बी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, इसको बी वैल्यू, एज बी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेना। चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट स्टेप पे, है ना। ठीक है, बी इक्वल्स टू 1500, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टेप 3 क्या बोलता है, द मोटर होइस्ट वर्क एंड पावर रिलेटेड। ओके, अ क्रेन मोटर लिफ्ट अ लोड ऑफ मास m kg वेयर m इक्वल्स टू b/15। अच्छा, m कितना है, b/15, 1500 अपॉन 15, यानी कि 100 kg। ओके, ठीक है। फिर क्या है, द लोड इज लिफ्टेड वर्टिकली टू अ हाइट ऑफ, हाइट कितनी गिवन है, 18 मीटर्स, एंड टाइम, और टाइम कितना गिवन है, टाइम इक्वल्स टू 45 सेकेंड्स, है ना। ये हम लोगों को डिटेल गिवन है। फिर क्या पूछे, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द मोटर इन वॉट्स। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, है ना, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, जो कहना कह लो। तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क कितना, वर्क क्या होता है, वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अपॉन में, अरे यार ये क्या हो गया, वो तो really गंदा हो गया यार, कट फुटा गया, सॉरी सॉरी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, P इक्वल्स टू F इंटू डी, है ना, अपॉन डी मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, और अपॉन में टी। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है अब इस केस में देखो ये क्या हो रहा है, इसमें जो 100 kg का हमारा वो क्या है mg, क्रेन मोटर लिफ्ट लोड ऑफ मास, ये जो लोड है 100 kg का, ये गिर रहा है हाइट से, एक हाइट से गिर रहा है जो है 18 मीटर। मान लो ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट 18 मीटर और ये 100 kg का मास है, वो नीचे ऐसे गिर रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो 18 मीटर हुई, लेकिन इस पे फोर्स कितना लगा, फोर्स विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि m इंटू जी, यानी कि 100। बेसिकली फोर्स क्या होता है, फोर्स हम लोगों ने अगर 9th में पढ़ा हो तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन इस केस में क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है तो हम इसको कहेंगे mg, यानी कि m इंटू जी, है ना। तो फोर्स कितना हो गया 100 इंटू 10, क्योंकि जी हम लोगों को 10 एज्यूम करने को बोला था, ये कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन हमारा क्या है फोर्स। चलो ये तो हो गया, अब आगे करते हैं इससे, है ना। क्या बोला है, पावर इक्वल्स टू एफ कितना आ रहा है 1000, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 18, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 45 सेकेंड्स, राइट, है ना। हाँ, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो मैथ मैथ सिंपल मैथ्स, ये 5 से गया 9 टाइम्स, ये 5 से गया 200, ये 9, ये 2 था, तो ये कितना आ जाएगा 400 वॉट्स आ रहे हैं हम लोगों की पावर, पावर आ रही है 400 वॉट सिंपली, क्योंकि ये सब एसआई यूनिट में रखा था, एसआई यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट में रखोगे तभी एसआई यूनिट में आंसर आएगा, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, अब ये हमारा आंसर आ गया, पावर इक्वल्स टू 400 वॉट्स, रिकॉर्ड दिस वैल्यू सी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, इसको रिकॉर्ड कर लेना है 400 को, ओके कर लेते हैं भाई रिकॉर्ड, है ना। तो C इक्वल्स टू 400, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करने को बोला है, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला है, अ मेटल ब्लॉक हैज अ हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी ऑफ C जूल पर सेकेंड, यानी हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है, एम सी डेल्टा टी में m इंटू सी का प्रोडक्ट जो होता है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं ना। तो C जूल पर डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो ये कितना है 400 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ओके, यूजिंग सी फ्रॉम स्टेप 3। अच्छा ठीक है, दिस ब्लॉक एब्जॉर्ब्स 8000 जूल ऑफ हीट एनर्जी क्यू, इसको कितना यूज किया है 8000 जूल। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन डिग्री सेल्सियस, ओके देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलोरीमीटर में, क्यू इक्वल्स टू एम सी इंटू डेल्टा टी, ओके ठीक है। अब Q इज गिवन, MC क्या होता है, यही तो हमारा वो होता है क्या, हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये बन जाएगा Q इक्वल्स टू ये हीट कैपेसिटी, इसको मैं H से डिनोट कर देता हूँ, है ना, इसको इसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, H इंटू डेल्टा टी। अब Q कितना है, Q इज 8000 और H कितना है, H है हमारा 400, है ना, और डेल्टा टी, अब डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा 8000 अपॉन 400, यानी कि 20। हाँ तो देखो डेल्टा टी कितना आ जाएगा 8000 अपॉन 400, यानी कि 0 0 ये कितना बचा 20, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर यानी राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी 20 डिग्री सेल्सियस एज इट इज सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, रिकॉर्ड दिस वैल्यू डी फॉर द फाइनल स्टेप। अच्छा, इस वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस आया, यानी कि डी लास्ट वाली वैल्यू जो है डी इक्वल्स टू 20 एज मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड कर लिया। अब बोला है ऑप्टिकल रिफ्रैक्शन लाइट से रिलेटेड। अच्छा, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ जार फिल्ड विद अ लिक्विड टू अ हाइट ऑफ डी। अच्छा, यानी कि ये है क्या, ये है लिक्विड कितना, ये डी की वैल्यू यूज करके 20 सेंटीमीटर हाइट है इस जार की, है ना। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ जार फिल्ड विद अ लिक्विड, इसमें लिक्विड भरा है ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर एक कॉइन रखा है ऐसे, ये है ना, और ये 20 सेंटीमीटर का हाइट वाला हमारा जार है, ओके। फिर क्या बोला है, द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड वर्टिकली शिफ्टेड बाय 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो हम लोग को कॉइन है वो यहाँ के बजाय यहाँ दिख रहा होगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अपैरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, है ना। क्योंकि लाइट रेज ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, जब किसी भी चीज कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होता है अंदर, तो लाइट रेज ऐसे दिखती है ना, ऐसे ऊपर जाती है एक नॉर्मली, और अगर ऐसे जाती है तो ये कहाँ से जा रही है,
डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल विंडो जाएगी, यानी कुछ ऐसे। और फिर इसको बैक ट्रैक करके जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को फाइनल इमेज दिखेगी ऐसे, समथिंग लाइक दिस। यानी कि जो हमारी कॉइन रखा था वो हमने नीचे रखा था, बट वो हमको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ दिखाई देगा, बिकॉज क्योंकि ये किससे बनता है, जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, जो रियल रेज होती हैं, यानी कि रियल रेज से जो मतलब हमारा बनता है इंसिडेंट रेज से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और जो इमेज होती है वो बनती है इंटरसेक्शन ऑफ द, उससे किससे, इंटरसेक्शन ऑफ वो क्या कहते हैं उसको, ये वाली इमेज रेज है ना, जो होती हैं, जो आफ्टर मतलब इमेज वो क्या रिफ्रैक्शन के बाद जो मतलब रेज हुई, उनको जब हम या तो बैक ट्रैक करेंगे या तो बाद में जाके मीट करेंगी, तो उसको हम जो उससे जो इमेज बनती है उसको हम कहते हैं हमारी वो वाली इमेज, कौन सी, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये इसको इमेज कहेंगे, है ना। ओवरऑल ये क्या कॉन्सेप्ट है। एंड ये होता है ऊपर का शिफ्ट। तो इधर क्या गिवन है, इधर गिवन है कि, है ना, a coin is placed at the bottom of a jar filled with a liquid of a height of 20 सेंटीमीटर, क्योंकि D20 है। the coin appears to be raised, यानी कि ये डिस्टेंस बताई गई है, यानी कि कॉइन 4 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है नीचे से, यानी कि ओवरऑल ये कितना, इसकी अपेरेंट डेप्थ कितनी है, ये है रियल डेप्थ, इसको हम कहेंगे RD, रियल डेप्थ। और अपेरेंट डेप्थ है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर कैसे, क्योंकि अगर 20 सेंटीमीटर का ये जार है और कॉइन जो है वो हमको कहाँ दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, यानी कि हम जो अपेरेंट डेप्थ है ऊपर से कंसीडर करेंगे, दैट विल बी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ओवरऑल ये तो 20 सेंटीमीटर का है, तो 20 माइनस 4 इक्वल्स 16 सेंटीमीटर, यानी हमारी अपेरेंट डेप्थ जो होगी विल बी दिस थिंग, 16 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ये रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, इट इज रियल डेप्थ RD अपॉन AD, सिंपल है ना। तो RD कितना है 20 सेंटीमीटर और AD कितना है 16 सेंटीमीटर, और 20 अपॉन 16 इज 5/4 इक्वल्स टू 1.25, यानी कि म्यू की वैल्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड है वो कितना आ रहा है 1.25। दिस इज आवर final answer of this jumbo question. So thank you so much for listening. बस ये वाला हमारा question comes to an end. Thank you so much.